1. पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? केवल जीव जंतु, केवल पौधे, जीवों एवं उनके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों की प्रणाली। केवल मिट्टी उत्तर। जीवों एवं उनके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों की प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। पीने योग्य जल का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? रंगीन होना, गंधयुक्त होना, रोगजनक सूक्ष्म जीवों से मुक्त होना, अधिक खनिज होना। उत्तर, रोगजनक सूक्ष्म जीवों से मुक्त होना। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जीवाणु, हरे पौधे, कवक, कीट। उत्तर, हरे पौधे। परागण का प्रमुख लाभ क्या है? जड़ों की वृद्धि, बीज एवं फल बनने में सहायता, पत्तियों का रंग बदलना, तने की लंबाई बढ़ना। उत्तर, बीज एवं फल बनने में सहायता। जल चक्र का मुख्य प्रेरक स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य, वायु, मिट्टी। उत्तर, सूर्य। रीयूज का अर्थ क्या है? वस्तु को फेंक देना, वस्तु का पुनः उपयोग करना, नई वस्तु खरीदना, कचरा जलाना। उत्तर, वस्तु का पुनः उपयोग करना। मृदा संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? वनों की कटाई, वृक्षारोपण, अधिक चराई। उत्तर, वृक्षारोपण। जैव विविधता संरक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल पर्यटन बढ़ाना, सभी जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण, केवल शिकार रोकना, केवल जंगल बढ़ाना। उत्तर, सभी जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, वर्षा में वृद्धि, पेड़ों की संख्या बढ़ना, मिट्टी का कटाव। उत्तर, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। एटारन, जल संरक्षण का सबसे सरल उपाय कौन सा है? नल खुला छोड़ना, वर्षा जल संचयन, अधिक जल बहाना, नदियों में कचरा डालना। वर्षा जल संचयन। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, केवल उत्पादन बढ़ाना, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास, वन्यजीव एवं प्राकृतिक आवास का संरक्षण, कृषि विस्तार, खनन। उत्तर, वन्यजीव एवं प्राकृतिक आवास का संरक्षण। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वाहन एवं उद्योग, वर्षा, नदियां, पर्वत। उत्तर, वाहन एवं उद्योग। वनों का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ क्या है? केवल लकड़ी उपलब्ध कराना, जलवायु संतुलन बनाए रखना, केवल ईंधन देना, केवल कागज बनाना, जलवायु संतुलन बनाए रखना। नदी प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, शुद्ध वर्षा जल, स्वच्छ जल, भूजल। उत्तर, औद्योगिक अपशिष्ट। खाद्य श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य क्या दर्शाता है? ऊर्जा का प्रवाह, केवल पौधों की वृद्धि, केवल पशुओं की संख्या, जल जगोत्तर। ऊर्जा का प्रवाह या प्रय। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह प्रदूषण बढ़ाती है, यह अक्षय एवं स्वच्छ ऊर्जा है, यह समाप्त हो जाती है, यह केवल रात में उपलब्ध होती है। उत्तर, यह अक्षय एवं स्वच्छ ऊर्जा है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल आर्थिक विकास, वर्तमान एवं भविष्य दोनों की आवश्यकताओं का संतुलन, केवल उद्योग बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन। उत्तर, वर्तमान एवं भविष्य दोनों की आवश्यकताओं का संतुलन। से पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? संसाधनों का दुरुपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग एवं संरक्षण करना, अधिक प्रदूषण फैलाना, वनों की कटाई करना। उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग एवं संरक्षण करना। कंपोस्ट खाद कंपोस्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ाना, जैविक कचरे को उपयोगी खाद में बदलना, जल प्रदूषण बढ़ाना, वायु प्रदूषण बढ़ाना। उत्तर, जैविक कचरे को उपयोगी खाद में बदलना। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पर्यावरण में मृत जीवों के अवशेष साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कबूतर, गिद्ध, तोता, गौरैया। उत्तर, गिद्ध। वनों की अंधाधुंध कटाई का सबसे गंभीर परिणाम क्या है? जैव विविधता में कमी, वर्षा में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ना। उत्तर, जैव विविधता में कमी। घरेलू स्तर पर जल बचाने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है?
नल खुला छोड़ना, रिसाव वाले नलों की मरम्मत करना। अधिक जल बहाना, साफ पानी से वाहन धोना। उत्तर, रिसाव वाले नलों की मरम्मत करना। ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? श्रवण क्षमता, त्वचा, पाचन तंत्र, श्रवण क्षमता। जैव अपघटनीय बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन सा है? प्लास्टिक की बोतल, केले का छिलका, कांच की बोतल, एल्यूमिनियम का डिब्बा। उत्तर, केले का छिलका। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? वर्षा कराना, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना, वायु प्रदूषण बढ़ाना। तापमान बढ़ाना। उत्तर, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। जल प्रदूषण का सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ता है? जलीय जीवों पर, पर्वतों पर, बादलों पर, सूर्य पर। उत्तर, जलीय जीवों पर। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संश्लेषण, अंकुरण। उत्तर, प्रकाश संश्लेषण। रिसाइकल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कचरे को जलाना, अपशिष्ट पदार्थों से नए उपयोगी उत्पाद बनाना, कचरे को नदी में फेंकना, केवल प्लास्टिक इकट्ठा करना। उत्तर, अपशिष्ट पदार्थों से नए उपयोगी उत्पाद बनाना। वृक्षारोपण का सबसे बड़ा पर्यावरणीय लाभ क्या है? वायु की गुणवत्ता में सुधार, ध्वनि प्रदूषण बढ़ना, जल प्रदूषण बढ़ना। तापमान बढ़ना। उत्तर, वायु की गुणवत्ता में सुधार। अम्लीय वर्षायन का प्रमुख कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें, ऑक्सीजन। हीलियम। उत्तर, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें। अभयारण्य लाइफ सैंक्चुअरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों का संरक्षण, खेती करना, उद्योग लगाना, आवास बनाना। उत्तर, वन्य जीवों का संरक्षण। सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग एकत्र करने का मुख्य लाभ क्या है? पुनर्चक्रण आसान होता है, प्रदूषण बढ़ता है, कचरा बढ़ता है, जल की बर्बादी होती है। उत्तर, पुनर्चक्रण आसान होता है। दूध देने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पालतू पशु है? गाय, शेर, लोमड़ी, भेड़िया, गाय। फसल चक्र अपनाने का मुख्य लाभ क्या है? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, मिट्टी को बंजर बनाना, जल प्रदूषण बढ़ाना, केवल उत्पादन घटाना। उत्तर, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। रेशम किस जीव से प्राप्त होता है? मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, तितली, मकड़ी। उत्तर, रेशम का कीड़ा। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? बिजली, सूर्य, गैस, सूर्य। पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी दीर्घकालिक उपाय क्या है? जन जागरूकता, अधिक खनन, वनों की कटाई, जल की बर्बादी। उत्तर, जन जागरूकता। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल, सोना, चांदी, पेट्रोलियम, जल,